हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो आज का हमारा टॉपिक है नेक्रोसिस। ओके, सो हमने नेक्रोसिस की डेफिनेशन देखी थी मेरे अगले शॉर्ट्स में। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज इट। ओके, necrosis is a pathological process which is consequences of severe cell injury. Okay, अभी सीवियर सेल इंजरी में क्या क्या आएगा? या तो सेल को इस्चेमिया हो रहा है, या तो सेल को बर्न्स हुआ है, या तो कोई फिजिकल और केमिकल इंजरी हो रही है जिसकी वजह से सेल को इंजरी हो रही है। ठीक है, देखो अभी ये सेल को इंजरी हो रही है तो फिर क्या होगा कि सेल के अंदर का जो प्रोटीएज है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये एक्टिवेट हो गया प्रोटीन्स, तो वो क्या करेगा? प्रोटीन का डिग्रेडेशन करेगा। और दूसरा क्या करेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करेगा। तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है और अंदर एक्टिव फॉर्म में है तो मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, तो जो वो एक्टिव प्रोटीएज है वो सेल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सेल है उसके बाहर आ जाएगा तो उसके आजू बाजू के सारे सेल्स है उसका भी इन्फ्लामेशन करेगा। ठीक है, तो देखो नेक्रोसिस की जो डेफिनेशन है उसमें हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कि देर इज डीनेचुरेशन ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन। सेकंड इज देर इज लीकेज ऑफ सेल्यूलर कंटेंट। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है। थर्ड इज लीकेज हो गया तो क्या हुआ? आजू बाजू के सेल का इन्फ्लामेशन हुआ, सो देर इज लोकल इन्फ्लामेशन। एंड फोर्थ इज एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द लिथली इंजर्ड सेल। ओके, देखो अभी उसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि सेलुलर कंटेंट है वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से बाहर आ गई। तो बाहर आ गई तो उसने क्या किया? आजू बाजू के सेल को इन्फ्लामेशन किया। तो अभी क्या होता है कि जो इंजर्ड सेल होते हैं वो डैम्प रिलीज करेंगे। तो अभी डैम्प क्या है? डैम्प इज डैमेज एसोसिएटेड मोलेक्युलर पैटर्न्स। ओके, तो उसमें क्या आएगा? लाइक एटीपी, यूरिक एसिड। तो ये सब क्या है? एटीपी, यूरिक एसिड, वो सब है, वो नॉर्मल सेल्यूलर कंटेंट है। ठीक है, लेकिन अगर वो सेल के बाहर रिलीज हो गए तो वो क्या करेंगे कि आजू बाजू में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो देखो एटीपी है वो नॉर्मली कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अभी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो एटीपी सेल के बाहर आ गया, सॉरी एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में से बाहर आ गया। ठीक है, और वो बाहर लीक कर गया तो वो वहां पे इंजरी करेगा। ठीक है, और यूरिक एसिड है वो क्या है? इट इज ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ डीएनए। ओके, तो अगर सेल के न्यूक्लियस को डैमेज हो रहा है तो वहां से यूरिक एसिड लीक होगा, और जो यूरिक एसिड है वो आजू बाजू के वो आजू बाजू के सेल्स है उसका इन्फ्लामेशन करेगा। ठीक है, कि अगर दिस सब्सटेंस आर नॉर्मली प्रेजेंट इनसाइड द सेल बट व्हेन इट रिलीज आउटसाइड द सेल इट इंडिकेट्स सीवियर सेल इंजरी। ओके, देखो अभी फिर क्या होगा कि ये सारे जो इंजर्ड सेल है उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? मैक्रोफेज। ठीक है, और मैक्रोफेज उन सबका फेगोसाइटोसिस करेगा। ठीक है, और दूसरा कि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन कि जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, देखो अभी सेल में ये सब हो रहा है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेल में नेक्रोसिस चालू हो गया है? तो देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ये मायोकार्डियल सेल है। ठीक है, ये मायोकार्डियल सेल है, ये सब एक साथ ऐसे 3 सेल है ये। ठीक है, और नेक्रोसिस है ना वो ग्रुप ऑफ सेल में ही होगा, कभी सिंगल सेल में नहीं होगा। एपोप्टोसिस कैन अकर इन सिंगल सेल, एपोप्टोसिस ऑलवेज अकर इन सिंगल सेल बट नेक्रोसिस विल अकर इन ग्रुप ऑफ सेल। ओके, तो देखो ये सेल्स है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अभी ये सेल है उसका मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गए तो इसके अंदर क्या होता है? मायोकार्डियल सेल में ट्रोपोनिन होता है। ठीक है, तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो ये ट्रोपोनिन क्या करेगा? सेल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सेल के बाहर आ गया उसका मतलब कि वो ब्लड में सर्कुलेट करेगा। तो जब भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो देर इज इंक्रीज लेवल ऑफ ट्रोपोनिन इन द ब्लड। ओके, सो इट इज द बेसिस ऑफ ब्लड टेस्ट। फिर दूसरा कि अगर हिपेटोसाइट को इंजरी हो रही है तो फिर क्या होगा कि ट्रांसएमिनेज रिलीज होगा और ब्लड में ट्रांसएमिनेज एलिवेट हो जाएगा। मतलब जब भी नेक्रोसिस हो रहा है बॉडी में तो हमें ब्लड में से कैसे पता चलेगा? जिस सेल का नेक्रोसिस हुआ है उसका जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो हमें ब्लड में मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिस ऑफ टेस्ट। ओके, तो देखो नेक्रोसिस के मैकेनिज्म में क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले सीवियर सेल इंजरी होती है। सेल इंजरी कौन कौन से टाइप की होती है वो लिख देना है। फिर सेल इंजरी हुई तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो जो एक्टिव प्रोटीएज है वो लीक करेगा आउटसाइड द सेल। अगर वो लीक हो गया आउटसाइड द सेल तो क्या करेगा? आजू बाजू के सेल को इन्फ्लामेशन करेगा, मैक्रोफेज आएगा और उसका फेगोसाइटोसिस करेगा और साइटोकाइन रिलीज करेगा जिसकी वजह से
इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, तो देखो वी हैव टू राइट 4 थिंग्स इन ईच टाइप, ओके। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज कोज, थर्ड इज ग्रोसली कैसा दिखेगा ऑर्गन अगर नेक्रोसिस हो रहा है तो, और फोर्थ माइक्रोस्कोपी में कैसा दिखेगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, तो देखो कोई भी नेक्रोसिस होगा ना सेल में, तो सेल है ना उसका आर्किटेक्चर, उसका साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस, ये तीन में क्या चेंजेस आएगा ना, उस बेसिस पे हमें लिखना है, ठीक है। तो देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये 3 सेल है, ठीक है, जैसे ये 3 सेल है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो देखो आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं, तो देखो ये सेल है वो स्क्वायर है, ठीक है, तो ये उसका आर्किटेक्चरल पैटर्न है। मतलब अगर नेक्रोसिस के बाद भी सेल है वो स्क्वायर ही रहा तो दैट मीन्स कि आर्किटेक्चर उसका इंटेक है, ठीक है। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये सब तो आपको पता ही है, और ये जो है डॉट वाला वो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो देखो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होगा कि उसकी आर्किटेक्चरल पैटर्न सेम रहेगी, पर साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल्स है वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर किडनी का सेल है, कोई रिनल ट्यूब्यूलर सेल है, तो यू कैन आइडेंटिफाई इट ऑन हिस्टोलॉजी कि ये किडनी का सेल है, बट उसका जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर फीचर होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है कि रिनल ट्यूब्यूलर सेल है, अगर उसका इस्चेमिया हो गया तो देखो जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल्स है वो लॉस्ट हो गई है। आजू बाजू में डॉट मैंने ड्रॉ किया है, वो क्या है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लामेशन इज मस्ट इन द नेक्रोसिस विच इज एब्सेंट इन एपोप्टोसिस, ओके। सो आर्किटेक्चरल विल बी नॉर्मल बट साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर डिटेल विल बी लॉस्ट, ओके। और ये याद रखना है कि कोई भी इसके एग्जाम्पल में क्या याद रखना है कि कोई भी जगह पे अगर इस्चेमिया होगा कोई भी ऑर्गन में, तो दैट विल बी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, एक्सेप्शन इज ब्रेन, ओके। ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। और देखो इसकी फिगर भी हम देख लेते हैं। हाँ तो देखो जैसे ये किडनी है, ठीक है, तो ये जो वेज शेप का इन्फेक्ट है, देखो जैसे ये जो वेज शेप का है ना, दैट इज इन्फेक्ट, ओके। तो हम ग्रोस में क्या लिखेंगे कि जो भी इन्फेक्टेड एरिया है वो पेल हो जाएगा, ठीक है। आजू बाजू नॉर्मल एरिया है उससे वो एरिया पेल हो गया है, क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ओके। देखो अभी यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, देखो अभी यहाँ पे यहाँ पे क्या है हिस्टोलॉजी में कि ये वाला जो एन लिखा हुआ है वो नॉर्मल किडनी है। तो देखो नॉर्मल किडनी की कोई भी ऐसी ट्यूब्यूल देखो तो उसमें क्या है कि साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल्स यू कैन आइडेंटिफाई इट, ओके, बट दिस इज इन्फेक्टेड एरिया, ठीक है। तो देखो इन दोनों एरिया में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, दिस इज नॉर्मल और दिस इज इन्फेक्टेड एरिया, ओके। तो इन्फेक्टेड एरिया में क्या है, देखो जो ट्यूब्यूल है उसका आर्किटेक्चर मेंटेन है, पर उसकी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल है वो लॉस्ट हो चुकी है, उसका न्यूक्लियस हम नहीं देख पा रहे, ठीक है। और ये सारा जो ये ट्यूब्यूल्स के बीच में जो डॉट्स दिख रहा है दैट इज इन्फ्लामेशन, ओके, लिम्फोसाइट है वो सब। तो उसमें देखो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में हमें क्या याद रखना है, पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फर्स्ट इज कि आर्किटेक्चर मेंटेन रहेगा, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल लॉस्ट हो जाएगी, और तीसरा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज इस्चेमिया, ओके। कोई भी ऑर्गन का इस्चेमिया होगा तो वहां पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, एक्सेप्ट ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा, ठीक है। और उसके ग्रोस में क्या याद रखना है कि जो भी एरिया का नेक्रोसिस हुआ है वो एरिया पेल हो जाएगा, ठीक है। और माइक्रोस्कोपी में क्या याद रखना है कि माइक्रोस्कोपी में तो आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ इट बाय पेंसिल। तो पहले नॉर्मल ट्यूब्यूल ड्रॉ करनी है एक साइड पे जिसकी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल लॉस्ट हो चुकी है वो वाली फिगर ड्रॉ करनी है, और आजू बाजू में इन्फ्लामेशन ड्रॉ कर देनी है, ठीक। देखो जितना ड्रॉ करोगे ना आप उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। सो second is liquefactive, so coagulative necrosis is over, okay। now second is liquefactive necrosis। तो देखो liquefactive necrosis में क्या होगा कि आर्किटेक्चरल पैटर्न, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर डिटेल सब लॉस्ट हो जाएगा, और इसका नाम क्या है,
लिक्विफेक्टिव मतलब लाइक लिक्विड, तो जो सारा जो कंटेंट है वो जेल में कन्वर्टेड हो जाएगा, जेल या तो विस्कस लिक्विड जैसा हो जाएगा, ठीक है। और ग्रोसली क्या दिखेगा कि सेंटर में हमें लिक्विड दिखेगा और पूरी एक कैविटी दिखेगी, ठीक है, एक कैविटी जैसा दिखेगा जिसके सेंटर में लिक्विड प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट और पस फॉर्मेशन। इसमें दो एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट इज पायोजेनिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, और दूसरा इस्चेमिया ऑफ ब्रेन, ओके। और माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या दिखेगा कि कैविटी दिखेगी जिसके अंदर डेब्रिस होगा, ठीक है। तो देखो इसकी भी हम फिगर देखते हैं। देखो ये ब्रेन है, ठीक है, और ये जो है ये यू कैन सी दिस इज कैविटी and this is gel like material, okay, so it is liquefactive necrosis. Now gangrenous necrosis, तो देखो this is not a specific pattern but this term used clinically, okay, clinically बोलते हैं कि इसका गैंग्रेन हो गया। तो गैंग्रेन क्यों होगा? whenever there is ischemia, देखो हमने लोअर लिम्ब में गैंग्रेन वाले पेशेंट देखे हैं, ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज इस्चेमिया ऑफ द लोअर लेग तो देयर इज गैंग्रेन, तो दैट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, क्योंकि हमने देखा था कि ब्रेन के अलावा जहाँ पे भी नेक्रोसिस होगा दैट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये लोअर लिम्ब में जहाँ पे इस्चेमिया हुआ है वहाँ पे अगर सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होगा तो दैट विल बी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, क्योंकि हमने क्या देखा, पायोजेनिक इन्फेक्शन वहाँ जहाँ पे पस कलेक्शन होता है दैट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ओके। तो पहले उसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, फिर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, और अगर ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो गया तो दैट इज नोन एज वेट गैंग्रेन, ओके। नाउ फोर्थ इज केजियस नेक्रोसिस। तो देखो केजियस नेक्रोसिस हम सबको पता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ केजियस नेक्रोसिस, दैट इज ट्यूबरक्यूलस इन्फ्लेमेशन, ओके। सो इसमें भी क्या होगा कि आर्किटेक्चरल, साइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियर, ऑल द डिटेल्स आर लॉस्ट, ओके। बट देखो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या हो रहा था कि विस्कस फ्लूइड जैसा बन रहा था, ठीक है, जेल जैसा मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है, सेल्स जो सारे हैं वो आफ्टर नेक्रोसिस इट कन्वर्ट इनटू विस्कस फ्लूइड और विस्कस लिक्विड लाइक मटेरियल, ओके। और इसमें क्या होगा कि पूरा जो एरिया है जिसका केजियस नेक्रोसिस हुआ है तो वो ग्रेन्युलर डेब्रिस हो जाएगा, ठीक है। सो देयर इज एमोर्फस ग्रेन्युलर डेब्रिस, ओके। अभी ग्रोसली कैसा दिखेगा कि चीज लाइक मटेरियल, ओके, जहाँ पे केजियस नेक्रोसिस हुआ है वहां पे जैसे चीज पड़ा हुआ होता है ऐसा दिखता है, ठीक है। तो दैट इज केजियस नेक्रोसिस। और उसका एग्जांपल क्या आएगा, ट्यूबरक्यूलोसिस और सिफिलिस। और देखो इसकी जो माइक्रोस्कोपी है ना उसमें मेन फीचर क्या होगा, ग्रेन्युलोमा। तो ग्रेन्युलोमा किस चीज से बनता है, एपिथेलियोइड सेल, लिम्फोसाइट्स और जायंट सेल, ओके। सो वी विल सी फिगर। हाँ तो देखो ये क्या है, लंग है, ठीक है, दिस इज एपेक्स ऑफ लंग, और यहाँ पे जो ये पूरा दिख रहा है चीज लाइक मटेरियल दैट इज caseous necrosis, okay, so this is caseous necrosis। तो caseous necrosis का मेन एग्जांपल क्या याद रखना है, ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके। दूसरा सिफिलिस और हिस्टोप्लाज्मिसिस और कोक्सीडियोमाइकोसिस, जहां पे भी ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो रहा है यू कैन राइट दैट, ओके। नाउ हाँ, और ये है ग्रेन्युलोमा की फिगर, ठीक है। तो देखो दिस इज जायंट सेल, दिस इज जायंट सेल, ओके। तो देखो अगर ट्यूबरक्यूलोसिस होगा तो उसमें हॉर्स शो शेप का, देखो ये है घोड़े की नाल जैसा है ना ये, सो दैट इज हॉर्स शो शेप जायंट सेल इन द ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके। ये सारे एपिथेलियोइड सेल हैं, ठीक है। और फिर लिम्फोसाइट्स है, हाँ ठीक है, और ये सब लिम्फोसाइट है। तो मेन क्या तीन चीजें याद रखनी है आपको ग्रेन्युलोमा में, लिम्फोसाइट, एपिथेलियोइड सेल और जायंट सेल, ओके। नाउ फेट नेक्रोसिस, ओके। तो देखो केजियस नेक्रोसिस में क्या आया, सबसे पहले तो कि आर्किटेक्चरल, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर ऑल द डिटेल्स आर लॉस्ट, और जो ग्रुप ऑफ सेल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एमोर्फस ग्रेन्युलर डेब्रिस। उसके ग्रोथ में क्या लिखना है, चीज लाइक मटेरियल, और उसके माइक्रोस्कोपी में क्या लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा, ओके। नाउ फैट नेक्रोसिस, तो देखो फैट नेक्रोसिस कहाँ पे होगा, जो भी फैट रिच एरिया है वहां पे फैट नेक्रोसिस होगा, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा,
पेनक्रियास, ब्रेस्ट एंड मिजेंट्री। ओके, इसमें फैट नेक्रोसिस होता है। तो ग्रोसली वो कैसा दिखेगा? ग्रोसली वहां पे चौकी वाइट डिपॉजिट्स दिखेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिकली कि नेक्रोटिक एरिया है वो शेडोई, मतलब जो भी आउटलाइंस होती है ना शेडो वाली, ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर कैल्शियम डिपॉजिट उसमें प्रेजेंट है तो वो बेजोफिलिक दिखेंगे। और तीसरा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन सारे नेक्रोसिस में दिखेगा, ठीक है। इसकी हम फिगर देखते हैं। हाँ देखो, ये यू कैन अप्रिशिएट दिस ऑल आर चॉकी वाइट डिपॉजिट्स। ओके, so this is fat necrosis. Okay, and now last is fibrinoid necrosis. तो देखो fibrinoid necrosis है वो कहाँ पे होगा? वो मेनली वेसल्स में होगा। वेसल्स में जब वास्कुलाइटिस हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो आर्टरी की जो वॉल है उसमें डिपॉजिट हो गए। उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे फाइब्रिन लाइक मटेरियल का डिपोजिशन होगा, ठीक है। तो फिब्रिन लाइक मटेरियल मतलब पिंक इओसिनोफिलिक हाइलाइन लाइक मटेरियल। ओके, तो जो देखो आर्टरी के 3 लेयर होते हैं, ठीक है, इंटीमा, मीडिया एंड एक्सटर्नल। तो जो मीडिया है उसमें ऐसा फाइब्रिन लाइक डिपोजिशन होगा, फाइब्रिन लाइक मटेरियल का डिपोजिशन होगा। ओके, दैट इज फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको, तो वो है फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। ओके, सो देखो अभी तक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा अभी। देखो कितने टाइप याद रखने हैं? 6, ठीक है। कोएगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, गैंग्रेनस, फेट, केजियस एंड फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। ओके, तो सबसे पहला आया कोएगुलेटिव। कोएगुलेटिव में क्या होगा? आर्किटेक्चरल डिटेल इंटेक रहेगी पर साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल लॉस्ट हो जाएगी। ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन, ब्रेन में होगा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ओके, और उसमें ग्रोसली क्या याद रखना है कि जो भी एरिया का नेक्रोसिस हुआ है वो पेल हो जाएगा। और माइक्रोस्कोप में क्या याद रखना है कि उसमें वो किडनी वाला एग्जाम्पल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। फिर दूसरा आएगा लिक्विफेक्टिव। तो लिक्विफेक्टिव में जो भी सेल्स का नेक्रोसिस हो रहा है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू विस्कस मटेरियल, ओके, जेल लाइक मटेरियल। और उसमें क्या एग्जाम्पल याद रखना है? 2 याद रखना है, एक तो पायोजेनिक इन्फेक्शन होगा और पस कलेक्शन होगा, और दूसरा इस्चेमिया ऑफ द ब्रेन। ओके, फिर तीसरा क्या आएगा? केजियस नेक्रोसिस। तो केजियस नेक्रोसिस में मेन एग्जाम्पल क्या याद रखना है? टीबी। ओके, और केजियस नेक्रोसिस में क्या होगा कि सारा जो नेक्रोटिक मटेरियल है वो एमोर्फस ग्रेन्युलर डेब्रिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल में ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, हिस्टोप्लाज्मासिस एंड कोक्सीडियोमाइकोसिस। और उसमें क्या दिखेगा ग्रोस में कि चीज लाइक मटेरियल दिखता है। और उसकी माइक्रोस्कोपी में ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, ग्रेन्युलोमा की फिगर ड्रॉ करनी है। और ग्रेन्युलोमा मेन क्या 3 चीजें ड्रॉ करनी है? एपिथेलॉइड सेल, लिम्फोसाइट एंड जायंट सेल। ओके, और जायंट सेल अगर टीबी होगा तो हॉर्स शो सेप के न्यूक्लियस वाले जायंट सेल हो गए, ठीक है। फिर चौथा आएगा गैंग्रेनस नेक्रोसिस। तो उसमें क्या लिखना है कि दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक टाइप बट व्हेनेवर देयर इज गैंग्रेन ऑफ द लोअर लिम्ब तो वहां पे होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। फिर उसमें सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। और फिर वेट गैंग्रेन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या आएगा? फेट नेक्रोसिस। तो फेट नेक्रोसिस कहाँ पे होगा? जो भी फेट रिच ऑर्गन है वहां पे होगा। तो मेनली क्या क्या आएगा? ब्रेस्ट, मिजेंट्री एंड पेनक्रियास। ओके, लाइक एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ओके, और उसमें क्या दिखेगा? ग्रोसली चौकी वाइट डिपॉजिट दिखेगा। और माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखेगा कि क्लाउडी शेडोई एरिया दिखेगा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली। फिर क्या आएगा? फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो फिब्रिनोइड नेक्रोसिस में क्या होगा कि जब भी वास्कुलाइटिस होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो आर्टेरियल वॉल में डिपॉजिट हो जाएगी। जो मीडिया है उसमें देयर इज डिपोजिशन ऑफ pink hyaline like material. Okay, that is fibrinoid necrosis. So do watch my video, like, share and subscribe like I always say. So if you want to learn any topic then you can write in the comment box. Okay, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है। मैंने सबसे पहले पढ़ाया स्टेम सेल, उसके बाद एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, सेल इंजरी और सेल इंजरी का मैकेनिज्म। ओके, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट 2 चैप्टर के खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी नवरात्रि। खूब डांडिया खेलो, बाय बाय।